हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते और छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, आज मेरी चर्चा जो है वो इस बात पे है, क्या हमारे घर में बरकत कम है, या मुझे ऐसा लोग बोलते हैं कि इतना कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पैसा बचता नहीं है। आता तो है पैसा, पर टिकता नहीं है। मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो इस पे करेंगे कि क्या घर में बरकत नहीं रुकती, या पैसे तो आते हैं बस सब खर्च हो जाते हैं। तो उसको शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने से क्या होता है कि मुझे अगर आपके दिल में कोई मेरे प्रति या मेरी बातों से थोड़ा सा भी कोई छूने वाली बात होती है, मेरी बातें, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करिए कि मेरी ये चर्चा आपको कैसी लगी। देखो, हम सब कहते हैं कि बरकत नहीं है घर में, और है तो पैसे बहुत खर्च होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम धरती पे परमात्मा के द्वारा भेजे गए बच्चे हैं। सब सब बच्चे हैं। हमारा यहाँ कुछ नहीं है। जो भी दिया है, जैसे भी दिया है, जिस हाल में दिया है, उस परमात्मा ने दिया है। और रही बात, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, तो ये हमारे कर्मों का खेल है। आप सबसे हर चर्चा में बात करती हूँ, कर्मों का बड़ा ही योगदान है। हमारे कर्म हमें यहाँ तक लेके आए हैं। हमारे कर्मों ने हमें इस संसार में भेजा है। जिस भी योनि भेजा है, हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है और उस कर्मों को भोगना पड़ता है। लेकिन अगर ये समस्या है कि हमारी कमाई तो है पर बचती नहीं है, या सुबह शाम इतनी मेहनत करते हैं और हमारे पास कुछ बचता नहीं है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि उस परमात्मा को जो देता है उसको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। ये धन्यवाद देने की आदत डाल लो। किसी भी हाल में आपके पास इतनी सी कमाई आए, इतनी आए, इतनी आए, आप स्कूटर खरीदो, गाड़ी खरीदो, नया फ्रिज लो, नया एसी लो, गोल्ड लो, मकान लो, मैं कह रही हूँ एसेट्रा एसेट्रा, कुछ भी खरीदो, पर मैंने लिया की बात खत्म कर दो। उस परमात्मा ने दिया, हमेशा उसका धन्यवाद दो। मुंह से सबसे पहला ये होता है कि आपने मुझे इस काबिल बनाया, बस इतना शुक्रिया हमेशा अदा करते रहो। तो देखो, भगवान हमेशा साथ रहता है, हमेशा। लेकिन अगर आप मैंने करा, मैंने बनाया, मैंने किया, मकान दुकान बनाओ तो भी कह दो परमात्मा की कृपा थी जो ये काम हो गया, उसकी कृपा के बिना मेरे ये काम कैसे हो पाता। बालक बच्चा घर में हो तो बोलो उसका शुक्रिया है, वो मेरे भाग कहाँ, उसने मुझे दिया। लेना देना तो उसी के हाथ में है ना, देता है वो, ये छीनता है वो, ये सब कुछ। तो उसका धन्यवाद हर हाल में करना है, हर हाल में। अपने कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ वाला चक्कर यहाँ पे नहीं चलेगा। बरकत घर में रखनी है तो परमात्मा का शुक्रिया सुबह से उठ के शाम तक सौयों बार हर चीज में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप कुछ भी सामान लें, कुछ भी खरीदें, चाहे पेन ही खरीदें, आप कुछ भी खरीदें, लेकिन आपका शुक्रिया परमात्मा बोलना, मतलब थैंक्सफुल होना ही चाहिए आप। दूसरा, आप जब भी खाना खाने बैठें, जब भी खाना खाने बैठें, चाय नाश्ता पानी कुछ भी करें, जो शुरुआत करें जैसे भी करें, पर मन में परमात्मा को, चाहे आपका वो अल्लाह हो, प्रभु यीशु हो, माता रानी को मानो, राम को मानो, कृष्ण को मानो, देवता को, साईं बाबा, जिसकी मर्जी आप मानो, पर अपने इष्ट को जरूर याद करें और कहें कि बस आपका दिया सब कुछ है। फिर भोजन को हाथ लगाएं, इतना तिनका उसमें तोड़ करके साइड में रख दें। हर खाने में से थोड़ा सा कौर निकालते ना, कैसे अपने निकाल के साइड में रख दें, और उसके बाद भोजन करें, तो वो भोजन सात्विक बन जाता है, क्योंकि आपने उसमें परमात्मा को धन्यवाद दिया है। भगवान का धन्यवाद तो आपको करते ही रहना है, कमाई में बरकत लाने के लिए, घर में बरकत लाने के लिए। और ये नहीं कि आज ही आपने कर लिया तो आपको इसका रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, टाइम तो लगेगा। लेकिन जब उसी लय में आप करते चले जाओगे, तो एक टाइम आएगा कि क्योंकि उसी ने संसार बनाया है,
उसने आपको इस काबिल बनाया है, आपने आपको उसने दिया है, तो उसका धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। अब देखो पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे ही सूरज ढलता था, तो लोग जो है ना 2-3 घंटे के बाद सब सो जाया करते थे। तो तब ये माना जाता था उस टाइम, क्योंकि अंधेरा हुआ करता था, कि रात में जो ना भूत प्रेतों का या जो वेश्यावृत्ति में जाते हैं उन लोगों का, चोरों का, डाकुओं का, इनके लिए होती है रात। और जो पारिवारिक लोग हुआ करते थे, उनका काम होता था कि टाइम से सो जाओ, जैसे अंधेरा है घटेगा, दिन निकलेगा, ऐसे हमारे जीवन से अंधेरा हटेगा और दिन निकलेगा। तो सुबह 4 बजे से ही लोग, किसान लोग जो हुआ करते थे, वो खेतों पर जाया करते थे, माता बहनें घर का काम किया करती थी। माने जैसे सूरज निकलता था, उनका काम वैसे ही शुरू हो जाता था। पर आज तो उल्टा है, चाहे वो मेरा घर हो, तुम्हारा, किसी का भी घर हो, सब उल्टा हो गया है। तो उल्टा ये हो गया कि रात को 11-12 बजे तक सोने की कोशिश करते हैं, और सुबह 8-9 बजे से पहले तो बहुत सी लेडीज़ भी नहीं उठती हैं, बच्चे भी नहीं उठते हैं। चलो स्कूल जाने के लिए उठाएं तो वो पै पै करके, क्यों? सबका ये हाल हो गया है, सबका ये हाल हो गया। मैं दोष दे रही हूँ कि माहौल ही चल रहा है ऐसा। लेकिन अगर आपको अपने घर में शांति रखनी है, बरकत रखनी है, तो टाइम से, मतलब 11 के बाद तो बिस्तर पकड़ना शुरू कर ही दे। 11 बजे के बाद बिस्तर पकड़ना शुरू कर दें, आधा घंटे के बाद नींद ले लें, जिससे कि आप सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठ सकें। तो वो क्या होता है कि पूरे दिन काम करने के बाद आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए और मन में एक ऊर्जा लाने के लिए आराम चाहिए। अब रात को 2-2:30 बजे सो गए, सुबह वो जब उठने का टाइम हो तब आप सो रहे हो, तो शरीर का आर्कस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है, लक्ष्मी भी रूठती है, क्योंकि जो काम आप ब्रह्म मुहूर्त में या बिल्कुल सूरज चढ़ने से पहले पहले जो काम हो जाते हैं ना, उससे भगवान भी खुश होता है। देखो ये बातें आप सब जानते हो, मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रही, बिल्कुल नहीं बता रही नई बात। लेकिन फिर भी जब ये समस्या आती है ना कि हमारे यहाँ बरकत नहीं है, हमारे यहाँ खुशियाँ नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, हमारे कमाते तो हैं पर खर्चा पूरा है, जब ये आती है बात, तब शायद लगता है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ कुछ बातें, जो हमारे बड़े बूढ़े बता गए हैं, जो संत महात्मा लोग बताते हैं, वो सब यही बोलते हैं कि टाइम से उठना ही घर में लक्ष्मी का वास देता है। अब एक होता है कि जब आप देर से उठोगे तो आपकी साफ सफाई कब होगी घर की, आप कब स्नान करोगे, क्योंकि भाई दिन में कौन घूमेगा। कहते हैं किसी भी मतलब भाषा का ले लो, आप किसी भी धर्म को ले लो, सबके यहाँ सुबह सुबह ही पूजा होती है, अजान नमाज सब सुबह, गुरुद्वारे में गुरबानी सुबह के टाइम, प्रभु यीशु की प्रार्थना सुबह के टाइम, मंदिरों में घंटियाँ सुबह के टाइम। किसने कहा कि दोपहर में किसी के यहाँ कुछ होता है, वो तो उनके पार्ट्स हैं, लेकिन सब जगह किसी भी भाषा किसी भी धर्म में सुबह उठ के की गई प्रार्थना ही मानी जाती है। तो जब आप उठोगे नहीं, स्नान ध्यान नहीं करोगे ढंग से, तो आप फिर उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको दे, वो क्यों दे आपको भाई। जब आप देखो, आप कैसे करते हो, जो आपके यहाँ कोई मेहमान आना होता है, या कोई लड़की वाला देखने आता है, लड़का देखने वाला आता है, या आप नया नया मकान बनाते हो, या आपको कि यहाँ कोई अपने पीहर से आ रहा है, कोई आपका मेन मिलने वाला आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, कोई अभिनेता आ रहा है, कुछ भी आता है, तो आप कैसे तुरंत पूरे घर को डेकोरेट करने लग जाते हो ना, कि मेरा घर सबसे अच्छा लगे। उस टाइम करते हो ना आप अच्छे से सफाई, कि आप मतलब मिलने वाला आ रहा है, उसको लगना चाहिए कि मेरा घर ऐसा है या मैं ऐसे स्टैंडर्ड से रहता हूँ, चाहे छोटे घर में रहने वाला ही क्यों ना हो। मैं किसी बहुत पैसे वालों की बात नहीं कर रही, कोई भी हो, चाहे छोटा हो, सब्जी बेचने वाले से लेकर के छोटी जाति बड़ी जाति कोई भी इंसान हो, पर जब किसी विशेष कोई आने को होता है तो तब उसकी घर की साफ सफाई होती है। अदरवाइज पूरा घर फैला रहता है, खुद ही पाँव पसार के सुबह सो रहे हैं आराम से, कोई मतलब जो मेड ने कर दिया, काम वाली ने कर दिया, कोई अटेंडेंट ने कर दिया, खुद का मूड आया तब ब्रश कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे, नहा रहे हैं, जब मंदिरों के कपाट बंद हो रहे हैं तब आपका स्नान चल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बरकत ले जाती हैं घर की, बरकत ख़त्म हो जाती है। अब ये सवाल उठता है
कि आपने क्या बात बता दी, बरकत तो हमारे पास तो इतनी है और उसके बाद भी ऐसे खर्चे हो जाते हैं, तो आप तो क्या, आप क्या नहीं होता, होता है सबके यहाँ। उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए ये उपाय है कि जो भी हम कमाएं उसका थोड़ा सा हिस्सा प्रभु के दान में दें। थोड़ा सा हिस्सा। हम आप कहोगे कमाई भी इतनी सी और हम दान भी इतना दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? तो देखो यहाँ समझना, परमात्मा ने आपको, जब आप किसी को बांटोगे ना, तो समझना परमात्मा ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप मंदिरों में या किसी गरीबों को दान देने लायक बने हो। कौन कह रहा है खूब सारा बांटो? जितना है आपका उसका 1% 2% तो निकालो, है तो खूब बांटो। धर्म कर्म से तो आज तक कोई घाटा आया नहीं किसी का। धर्म कर्म से कभी किसी घाटा नहीं आता है। मैं तो बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते लेकिन दान बहुत करते हैं। भगवान उनका हाथ पकड़ रखा है, वो खुले दिल दान करते हैं। उनको कोई जूते बोल दे जूते दे देंगे, कोई बोले मुझे खाना खिला दो खाना खिला देंगे, चाहे मंदिर में जाके हाथ जोड़ते भी ना हो, पर उनकी भावना अच्छी है। राम 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 के ना बोल के मरा मरा कर रहे हैं तो भी लोग भगवान के साथ हैं। क्योंकि हमेशा जो परमात्मा है ना, भाव के भूखे। वो आपकी जमीन जायदाद, अरे उसी ने दिया है, क्या आप अपने आप से क्या कर पाओगे? मेरे को तो समझ ये नहीं आता कि आप अपने आप से कर क्या पाओगे। जिस विधि राखे राम ताही विधि रहिए, उसने हमें भेजा है, वो ही हमें सब कुछ बताता है, वही हमें जैसे रखेगा हम रहेंगे। तो उसका धन्यवाद करके रहें, उसके लिए कुछ निकाल के रखें। वो थोड़ा लेने आ रहे हैं कि मुझे खिलाओ मुझे पहनाओ, लेकिन उसी के भेजे हुए जो और लोग हैं जो इस चीज़ से दूर हैं, उनकी लिए हम कुछ सेवा पानी करें। ज़्यादा नहीं तो इतना सा करें, पर करें। और अपने आप को समझें कि मुझे परमात्मा तूने इस काबिल बनाया कि मैं औरों को खिला सकता हूँ। हर बार उसका शुक्रिया अदा करना कभी ना भूलें। परमात्मा का धन्यवाद सबसे बड़ा धन्यवाद है। और जिसको बहुत पैसा दिया ना, तो फिर बीमारी में भी जाता है बीमारी में। छोटों को भी जाता है, बड़ों को जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये नियम अपना लेंगे कुछ दान देने का, हल्का फुल्का दान देते रहिए। चिड़िया, कबूतर, जानवरों को खाना खिलाते रहो, कुत्तों को खाना, ये सब आप करते रहिए। एक दिन में तो कुछ नहीं चेंज होगा, लेकिन आप उसे कंटिन्यू जब करते रहेंगे ना, तो उसका चमत्कार भी देखिएगा। मतलब आपके हाथ से किसी का भला हो और भला करके मैंने करा का वर्ड ना हो, तो समझ लो परमात्मा आपकी बरकत को बनाए रखेगा। ऐसे मुट्ठी बांध के रखने से तो ऐसे करो, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर तो ऐसे रह जाओगे आप भी, आपका भी इतना ही सिमट के रह जाएगा जितना है बस। और लेकिन ये भी नहीं कि अगर पैसा नहीं बढ़ेगा या कुछ नहीं होगा तो मन में शांति रहेगी। जब शांति से आप काम करोगे तो आपके पास खुशियाँ अपने आप रहेंगी, है ना? तो अब जब मन आपको पता है कि मैंने कुछ करा भी नहीं और आपको खुद पता है इस बारे में, अपने गिरबान में झाँक के देखो आप कि मैंने आज गलती करी है। आज मैंने वो मुझसे माँग रहा था पैसे, झूठ बोल दिया नहीं है पैसे, ये वो। लूटो मत। मैं लूटने को बोल नहीं रही हूँ, लूटो ही मत। लेकिन आप अपने अहंकार को, अपने मतलबी बातों को हटा के मन से कि मैं ही कर सकता हूँ, ये छोड़ के कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, मुझे परमात्मा ने दिया है, मेरे पास है तो मैं दे सकता हूँ, वो बोलो। और जीभ के ज़ुबान के ऊपर मेरा मेरा तो कभी ना आए, तो देखो बरकत आएगी, बरकत आएगी। क्योंकि पहले देखो, हम याद हो हम लोग छोटे छोटे थे जब, तो रेडियो हुआ करते थे, टेलीविज़न इतने तब थे नहीं। हर घर से सुबह सुबह अच्छे अच्छे गानों की आवाज़ आती रहती थी, भजनों की। मतलब कोई अपने यहाँ ये गायत्री मंत्र चला के बैठा हुआ है, गुरुद्वारों की आवाज़ साफ साफ आती थी, मंदिरों की घंटियाँ सुनाई पड़ती थी। तब पॉल्यूशन नहीं था उस टाइम। आज से कुछ आज 20 साल पहले भी ले लो आप, इससे कुछ नहीं था। लोग नॉर्मल थे। जब तो ज़्यादा हाई फाई हो गए ना सर मोबाइल, तो सुबह उठ के आप मोबाइल को चलाना तो बिल्कुल बंद कर दो। क्योंकि सबसे लड़ाई और दिमाग खराबी की जड़ यही है। कम से कम आधा घंटा तो मत छुओ। मैंने आपको कितने वीडियो में ये बात बताई है कि सबसे पहले उठो, आप बस उसके अंदर एक भजन लगा लो, कुछ भी लगा लो जो आपके मन को सुकून दे, उसे चला के मंदिर आवाज़ में छोड़ दो। पूरे घर में कहते हैं ना, पॉजिटिव कहते हैं किसे, अच्छे से आए। आप खुश, आपका घर महके,
नहा धो के आप अगरबत्ती पूजा पाठ की जब घर में रखोगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। ऑफिस जाओगे, घर में औरतें काम करेंगी तो अब मुँह कर से उठ के चले आ रहे हैं आप मोबाइल से, हाँ हूँ, सुबह सुबह किसी ने डांट दिया तो मोबाइल पे, किसी बॉस ने डांट दिया तो मोबाइल पे, सास कुछ हो गया तो मोबाइल पे, घर में कोई बात हो गई तो मम्मी देखो ऐसा हो गया, पापा देखो ऐसा हो गया। ये सब करने से घर में बरकत चली जाती है, क्योंकि आपने जो हाथ में पकड़ा है ना तूफान, बेशक मैं आपको ये संदेशा इसी तूफान से दे रही हूँ, मोबाइल से, लेकिन टाइम के बाद मैं, मेरा काम पूरा हो गया तब मैं बैठी हूँ लेकर के, है ना। अब काम धंधा घर में पड़ा हुआ है, मैं ये लेके बैठ जाऊँ तो फिर वो गलत हो जाता है। ये ज़रूरी है, ये तो आजकल जीने का एक अच्छा ही वो है कि इसके बिना ज़िंदगी अधूरी हो गई है। पढ़ाई तक जैसे हो रही है सब काम, लेकिन उस टाइम सुबह सुबह उठ के कम से कम आधा घंटा तो इससे दूर, बहुत ज़रूरी, कोई फ़ोन आता है सुन लो, लेकिन आप जितने से बचोगे ना उतने आप खुश रहोगे, क्योंकि सारी खुशी और दुख की जड़ यही है, मोबाइल है। आपके पास इसके अंदर भजन है, कीर्तन है, हनुमान चालीसा है, देखो हनुमान चालीसा लगा के बैठ जाओ, कितने उसके अंदर वर्ड ऐसे ऐसे हैं जो वाकई में आपके अंदर शरीर में तेज लाते हैं, आपको बुरी चीज़ों से बचाते हैं। सुबह सुबह एकदम आपके अंदर पॉजिटिव भर देते हैं, एनर्जी आ जाती है आपके अंदर, सब गलत बातें दिमाग से हट जाती हैं। तो आप करिए, क्यों नहीं आएगी बरकत। बरकत से क्या होता है, बरकत की डेफिनेशन क्या होती है, सिर्फ पैसा ही कमाना बरकत है घर की? घर में सुख शांति, घर में हंसी खुशी का माहौल रहे, बीमारी से दूर रहे, परेशानी से दूर रहें, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी नहीं है? जब आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे तो पैसा भी कमा पाओगे। जब आप खुद उठे ही नहीं हो, बीमार हो, कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, घर फैला पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो फिर आप उम्मीद कर रहे हो, तो गलत है ना, ये बहुत गलत है। तो मेरा तो ये मानना है कि बरकत आएगी आपकी साफ सफाई से। तो जैसे आप लगे पड़े हैं दिवाली की सफाई, जैसे आज ही कर लेंगे तो लक्ष्मी घर में आ जाएगी, आएगी। उसके बाद चंचल है लक्ष्मी, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, फिर क्या होगा? इसीलिए उस माहौल को हम 12 महीने बना के चलिए ना, साफ सफाई में ही रहना है। मैं कह रही पुराने वस्त्र ही क्यों ना हो, धुले हो, साफ हो, घर छोटा हो घर बड़ा हो, साफ हो, मन साफ हो, दिल साफ हो, तो देखो बरकत कैसे नहीं आती है। आएगी, जल्दी नहीं आएगी पर आएगी। अपनी बरकत में से दान देना सीखिए, बहन बेटियों को देना सीखिए, मंदिरों में थोड़ा बहुत तीज त्योहारों पे दान करके आइए, किसी भूखे इंसान को खाना खिला के देखिए, वो नहीं तो पक्षियों को दाना डाल के देखिए, सब कुत्ते बिल्लियों को कुछ भी खिला के देखिए। आप कोई काम तो करो, कितना मन को शांति मिलती है, आप करके देखो। बिना करे आप बस सुबह से उठ करके है भय और अपने काम में लग जाओ तो नहीं होता ऐसा। इसीलिए मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि घर में बरकत लाने के ये 5-6 पॉइंट मैंने बताए, आप करके देखिए। सुबह जल्दी उठना सीखिए, बस ये बोलते हैं ना बरकत की बेला जो होती है ना वो सुबह के टाइम से शुरुआत होती है, जैसा सुबह होती है वैसे ही शाम कटती है। आप कभी भी आजमा लो, अगर सुबह कलेश से उठे हो तो आप सोते सोते कलेश में उठोगे, आप सुबह आंखों में आंसू भर के उठे हो तो रात के सोने से पहले तक आपकी आंखों में आंसू आएंगे, हंसते हुए उठोगे तो हंसते हुए आपका रात जो जाएगी, उठे मतलब पहुँचोगे आप तक। और आप किसी का पूजा पाठ या मन में शांति लेके आप जैसा करोगे तो आपके घर के अंदर शाम के टाइम भी वैसा ही माहौल रहेगा। ये कभी आजमा लो अपने। मैं तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो वाकई में नहीं करते पूजा पाठ, लेकिन दान धर्म में किसी का दिल दुखाने वो कहीं पीछे नहीं हटे, वो कि मतलब नहीं बुरे काम नहीं करने हमको, हमारे यही भगवान है। हमारी तो सच्ची सेवा इसी बात में है कि हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम किसी का पैसा नहीं मारते, हम किसी की हाय तौबा नहीं लेते। ये भी भगवान का ही रूप है, इससे बरकत बनती है। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में घंटा बजाओगे तो ही भगवान मिलेंगे। किसी भगवान के भेजे हुए किसी और दूसरे बंदे को आप ना सताओ, किसी की ज़मीन जायदाद हो, किसी का सामान हो, गंदी नियत ना रखो, तो भी भगवान आपके साथ है। गंदी नियत से करे हुए काम में बरकत कहाँ से आएगी? चोर उचक्के डाकू वगैरह कितना लूट लें, लेकिन जब बर्बाद, उनके कोई मकान दुकान नहीं होते ना, उनके तो कितना भी लूट लें फिर वो तो चोरी कहलाते हैं ना। तो मेरी यही चर्चा आज यहीं समाप्त करती हूँ मैं।
की बरकत लाने के लिए आपको सिर्फ परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। बस आप 1 महीना करके देखो, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो 1 महीना करके देखो। मोबाइल को सुबह हाथ नहीं लगाना है, गुड मॉर्निंग वगैरह भेजना है भेज दो, उसके बाद उसमें भजन चलाओ और उसके बाद आप देखो भी ज़िंदगी। और समय पे उठने की आदत डालो। चाहे आप रात लेट सोए हो कोई बात नहीं, बाद में नहा धोने के बाद सो लो। और जैसे वो लेडीज़ हैं, बच्चे वाली हैं या तंग करते हैं, कोई बात नहीं, पहले आप उठ जाओ, अपने घर का काम निपटा लो, फिर दोपहर में सो जाओ या आपका जैसे भी काम है। लेकिन जो सुबह की बेला है, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, उसमें उठ के देखिए आप और परमात्मा का हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए कि भैया आपने हमें दिया है। बस मैं हटा दूँ कि मैं करने वाला, मैं करने वाली, अरे हम तो उसके बनाए बंदे हैं। उसने हमें भेजा है हम धरती पर रहने के लिए, हमारा है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। तो चर्चा यही समाप्त करती हूँ। डेली 12 से लेकर 12:30 बजे तक मेरी वीडियो आती है, लॉन्ग वाली, शॉर्ट वाली। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और सब आराम से राजी खुशी बच्चों के साथ हैप्पी हैप्पी दिवाली मनाइए। हैप्पी दिवाली।